एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक जैकेट के डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है, बिल्कुल नया पैटर्न मैंने इस बार बनाया है। राउंड नेक में ये पूरी जैकेट बनाई हुई है और आगे मैंने इसमें डोरियाँ टसल्स के साथ लगाई हैं। सो इसका जो पार्ट 1 है ना, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने इस पूरी डिज़ाइन को बनाना बताया है। प्लस इसका आगे और पीछे कितने फंदे पड़ेंगे, कैसे मैंने बनाया है बॉर्डर के साथ पूरा तीनों पल्लों को मैंने बताया हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपको आर्म होल बताने वाली हूँ कि कैसे इसका आर्म होल घटेगा। आगे के साइड में, पीछे के साइड का मैं बता चुकी हूँ। प्लस इसका गला कैसे घटेगा और इसका पूरा बॉर्डर कैसे बनेगा। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर बना लीजिएगा इस खूबसूरत की डिज़ाइन को। और साथ ही इसमें एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने इसे जोड़ना बताया है, बिल्कुल ऐसा तरीका जिसमें कि आपके अगर जैकेट छोटी भी हो गई है ना, तो भी आप उसे ईजिली बड़ा कर सकते हैं। मीन्स अगर टाइट हो गई है तो उसे ढीला भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसके पार्ट 1 का जो है वो लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट अपने जो हैं, दोनों आगे के जो पल्ले हैं वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। उतना ही बनाया है, 22 इंच बना हुआ, 22 पैटर्न इसमें बने हुए हैं। तो 22 पैटर्न मैंने दोनों में बना के रेडी कर लिया है। बता मैंने आपको पहले ही दिया था कि किस तरीके से ये बनेगा, कैसे इसे बनाना है। सो ये मेरे दोनों पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसमें आपको आर्म होल बताऊंगी। गोल गला मैं इसमें बनाने वाली हूँ, तो पहले मैं आर्म होल घटाना बताऊंगी, उसके बाद कितना आपको बना के रेडी करना है वो बता देती हूँ, फिर इसमें गला घटाएंगे। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, लेफ्ट साइड के पल्ले में पहले मैं आपको आर्म होल बताने वाली हूँ। लेफ्ट साइड के पल्ले में आर्म होल बनाने के लिए मैं इसी साइड पे हूँ, देखिएगा ये हमने 22 पूरा ये जब पैटर्न बनाया है और उसके बाद सिंगल क्रोशिया वाला जो पार्ट है वो सिंगल क्रोशिया वाली भी रो बना के रेडी कर ली है। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहीं से हमें टर्न करना है, एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करके स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वाली है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरी वाली में भी बना लेंगे, तीसरी में भी बना लेंगे, चौथी में भी बना लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आ जाना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ठीक है, इतना पार्ट हमें इसमें अलग कर देना है, इसे स्किप कर देना है। इसमें वर्क सिर्फ सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन के स्पेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया है वो एज अ बॉर्डर चलेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई हुई है। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये वाला जो बीच वाला जाली वाला पैटर्न है ये एज इट इज सेम बनेगा। 2 चेन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उसे बनाते हुए फिर से पीछे के साइड पे, बैक साइड पे, मीन्स जिधर घटाया है इधर आ जाएंगे। तो एक ये रो बनाएंगे, इसके बाद एक और रो सिंगल क्रोशिया वाली भी रो बना के रेडी। तो सिंगल क्रोशिया वाली भी रो बनाते हुए मैं इस साइड पे आ गई हूँ जहाँ पे हमने आर्म होल को अलग किया है। यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया बनाई है, 4 जैसे बनती है। और अब यहाँ से अब हमें क्या करना है, देखिएगा एक, दो, तीन, चार चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के ये वाला जो दोनों दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई है ना, तो दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। थर्ड नंबर वाली चेन में हमें दूसरी सिंगल क्रोशिया बनानी है। ओके, तो डबल क्रोशिया जहाँ बनेगी वहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगी, अगर सिंगल क्रोशिया बनी है तो सिंगल क्रोशिया। जैसे आपने इधर बॉर्डर में बनाया है सेम वैसे ही इधर करना है। सो यहाँ पे सिर्फ दो डबल क्रोशिया है, तो हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। दूसरी वाली में, दूसरी सिंगल क्रोशिया में दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 4 चेन के स्पेस में इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और बाकी के डिज़ाइन को सेम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे।
तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल घट के रेडी हो गया है। सो अब हमें टोटल इसमें 7 बार ऐसे ही करना है। एक बार डिज़ाइन बन चुकी है, आर्म होल घटने के बाद एक बार बन चुकी है, 6 बार और बनाएंगे। टोटल हमने 10 बना के रेडी किए हैं पूरे आर्म होल में। तो गला घटाने से पहले हमें 7 बार ऐसे ही पैटर्न को बना लेना है। तो मैं पूरा 7 बार इसमें बना लूँगी और सेम ही पैटर्न आपको इसके दूसरे वाले पार्ट में भी करना है। यहाँ पे आप जब आप घटाने के टाइम पे आएंगे तो मैं यहाँ पे इधर हूँ, इस साइड पे देखिएगा जो हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है इस साइड पे हूँ। तो पूरी डिज़ाइन को कंटिन्यू बनाते जाएंगे, पूरे में ऐसे ही कंटिन्यू बना लेंगे डिज़ाइन को। और जब यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट वाली डिज़ाइन की 2 चेन के स्पेस में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। बाकी ये वाला जो सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट है और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है। ये मैंने आपको पीछे के साइड में भी बताया है कि कैसे एक साइड पे घटेगा और कैसे दूसरे साइड पे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप डिज़ाइन बनाते हुए आइए। डिज़ाइन बनाते हुए आएंगे जब, तो जहाँ जैसे ही आप लास्ट में 2 चेन के स्पेस में आएंगे तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। जैसे यहाँ पे इसमें बनाई है 2 डबल क्रोशिया ना, यहाँ स्टार्टिंग में ही 2 डबल क्रोशिया बन गई थी, बट इसमें एंड में बनेगी क्योंकि ये दूसरे पार्ट का है, दूसरा साइड है, ये दूसरा साइड है। तो इसमें जो चीज़ स्टार्टिंग में होती है वो दूसरे वाले साइड में एंड में होगी। तो यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बना के सेम एज इट इज़ वैसे ही टर्न कर लेना है वर्क को। और इन सब चीज़ों में ये जो बाकी का पार्ट है इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो 7 पैटर्न इसमें बनाएंगे और 7 पैटर्न इसमें बनाएंगे। टोटल 7 बार दोनों में पैटर्न बना के रेडी कर लेते हैं, फिर इसका गला घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड वाला पूरा बना के रेडी कर लिया है। 7 पैटर्न इसमें मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं ये। ओके, और अब 3 पैटर्न मेरे बचे हुए हैं तो इसी में मैं घटाऊंगी। और ये जो मुझे इसका जो वाला पार्ट है ना, जो शोल्डर में रखना है, उसमें मैं लगभग इतना पार्ट, इतना हिस्सा मैं रखने वाली हूँ। जितना इधर का आधा है वैसे ही मैं ये रखूँगी और इतना मुझे घटा देना है। तो अब घटाएंगे कैसे इसे देखिएगा। मुड्ढे के साइड से स्टार्ट करेंगे और सेम वैसे ही डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन, फर्स्ट वाला पैटर्न वैसे ही बना लेंगे। चार और 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर अगेन ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चार, 5, 2 चेन, वर्क को ऐड करेंगे। सिंगल क्रोशिया से सेम वैसे ही ऐड कर देंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और इधर 5 डबल क्रोशिया। तो बीच वाला पैटर्न और फर्स्ट वाला पैटर्न जो है वो एज इट इज़ वैसे ही मैंने बना लिया है, जैसे बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही आपको इसमें बना लेना है। और अब यहाँ पे देखिएगा इतना पार्ट जो है मीन्स बॉर्डर वाला पार्ट और इसके बाद जो ये फर्स्ट पैटर्न है इसे हमें घटा देना है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 लूप लेंगे, कोई बीच में चेन नहीं लेना है और सेम इसी ट्रिपल क्रोशिया पे जो इसके बाद वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने एक साथ बना ली। और अब ये वाला जो पार्ट है इसकी वाली जो सिंगल क्रोशिया है, 4 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें, तो जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर से यहीं से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। इस सिंगल क्रोशिया को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद वाली में भी सिंगल क्रोशिया बनेगी क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया है। और बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा, 2 चेन बनाएंगे इसके बाद वाली से,
सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही नीचे से उठाते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट जो है वो घट चुका है। बाकी का हिस्सा सेम ऐसे ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया वाला और डबल क्रोशिया वाला बनाते हुए 1 और 2, ये जो दूसरी वाली पैटर्न है, दूसरा वाला पैटर्न है, यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए दोनों पैटर्न में हमने डबल क्रोशिया बना ली। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे बना लेंगे पहले एक डबल क्रोशिया, सॉरी 2 चेन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे और एक सिंगल क्रोशिया और इसमें बना लेंगे। और इसके बाद ये वाली जो लास्ट वाली ये वाली है ना, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, स्लिप स्टिच वाले पार्ट को छोड़ देंगे और जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन का स्पेस है तो इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी अभी, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी का पार्ट सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। तो इसे नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 3 4, चारों में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट पूरा ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद डबल क्रोशिया बना के ये जो दोनों हमने बनाई है ना, इन्हीं के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया वाला पार्ट बना लेंगे। तो दोनों में डबल क्रोशिया वाला पार्ट बना लिया। और अब यहाँ पे देखिएगा हमने चेन से बनाया था, तो ये जो 2 के बाद ये जो तीसरी वाली चेन है, तीसरी सिंगल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बनाई थी और ये जो हमने चेन से बनाया था इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना ली थी। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा बनाई थी ना सिंगल क्रोशिया, उसके बाद जो तीसरी वाली है इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना है। अब एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करके सेम वैसे ही पहले इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और बाकी की जो सेक्शन है, मीन्स जहाँ पे सिंगल क्रोशिया जैसे बनती है वैसे बना के रेडी करेंगे। और ये हमारी लास्ट रो है। दो चेन के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमारी पूरी डिजाइन बनती है, सेम इसके आगे का जो पार्ट है इसे हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बना लेंगे और धागे को यहीं से हमें कट कर लेना है। तो अब ये देखिए, ये हमारा पूरा गला बन के रेडी हो चुका है और अब आप खुद देख सकते हैं गला कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अभी जब इसमें बॉर्डर बनेगा तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो ये एक साइड का बन चुका है। तो चलिए अब दूसरी साइड का भी आपको बता देती हूँ कि दूसरी साइड का कैसे बनेगा। तो यहाँ दूसरा साइड मीन्स राइट हैंड वाला जो है, राइट साइड वाला जो हमारा पल्ला है, उसमें भी मैंने पूरे 7 रोज बना के वैसे ही रेडी कर ली हैं। और अब हमें इसमें गला घटाना है और इसके गले घटाने के साइड में आप इस साइड पे होंगे जिस साइड पे बॉर्डर बना हुआ है। तो इसमें करना क्या है, एक चेन बना के मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया वाली रो ऑलरेडी बना ली है। इसी सिंगल क्रोशिया वाली रो के ऊपर जो 5 बॉर्डर के जो 5 फंदे हैं ना, उनमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा बीच वाला, जी जिसमें हमने बना के ये रखा है, मतलब मीन्स 4 चेन है, इसमें भी आपको लगभग 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 5 सिंगल क्रोशिया ये बनी हुई है तो इनमें बना लेंगे। पांचों में 1 2 3 4 ये है और 5वीं ट्रिपल क्रोशिया वाली है। जो 2 चेन का स्पेस है उसमें कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, फिर से ये बीच में जो 2 सिंगल क्रोशिया है इसमें भी सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जहां बनी हुई है वहां सिंगल क्रोशिया, 2 चेन के स्पेस में कोई वर्क नहीं होगा।
सॉरी, यहाँ पे जो ये यहाँ तक ही हमें बनाना है, इतना पार्ट हमें घटा देना है स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि मैं अभी भी उस साइड वाला ही बना रही हूँ, बट ये इधर वाला है, राइट साइड वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपका पैटर्न है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। 2 बार लूप लेंगे और लूप लेके ये वाला जो पार्ट है ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, सेम वैसे ही 2 चेन वाले में कुछ नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी वाली में। जैसे पीछे वाले साइड में, दूसरे साइड में किया था ना, 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बना ली थी, सेम वैसे ही इसमें करना है। और अब बाकी का पैटर्न सेम ऐसे ही बनेगा जैसे बनता है। तो ये हमारा एक साइड का ओवर हो चुका है, यहाँ वाला ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई है और यहाँ पे हमने इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी के डिज़ाइन एज इट इज़ बनेगी। तो ये डिज़ाइन बना लेंगे, ये वाला पार्ट मीन्स सीधा से बना लेंगे डबल क्रोशिया वाला, और सिंगल क्रोशिया वाली रो बना के रेडी करेंगे इस वाले पैटर्न के ऊपर तक। तो ये देखिए यहाँ हमने एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न और तीसरा जो हमने घटाने के बाद वाला जो पैटर्न था उसके ऊपर भी पूरे में बना लिया है। और ये वाली जो दूसरी 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे एक साथ बनाई है ना, तो इन दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पहली वाली में तो बनाना ही है, दूसरी वाली जो बनाई थी उसमें भी बना लेना है। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन बना लेंगे और पहली वाली को छोड़ के दूसरी वाली के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये वाला जो चेन पार्ट है इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद की जो 4 सिंगल क्रोशिया है वर्क की, उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में और इसके बाद यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। पहले 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर ये वाला जो 2 चेन वाला पार्ट है इसमें हमें बना लेना है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया और बाकी आगे का जो डिज़ाइन है सेम वैसे ही बनेगी। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा गला बनेगा। यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनाई है और यहाँ तक हमने पूरी सिंगल क्रोशिया बना ली है, जस्ट इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी अगेन इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया को रिपीट किया है। 2 सिंगल क्रोशिया चेन में बनाई है और फिर 3 चेन बना के यहाँ पे हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। बाकी आगे की डिज़ाइन एज इट इज़ बनेगी, तो इसे बना लेंगे और पीछे वाले पार्ट में सिंगल क्रोशिया बना के आएंगे। तो सिंगल क्रोशिया वाली रो भी मैंने बना ली, इन दोनों पैटर्न्स के ऊपर भी मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है और अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें बना लेनी है सिंगल क्रोशिया। ओके, फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। ये जो 2 चेन वाला पार्ट है इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया पे ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन। सो जैसे डिज़ाइन बनती है आगे की डिज़ाइन जो है वो पूरी वैसे ही बनेगी, डबल क्रोशिया वाली भी, और इसके बाद एक रो बनेगी सिंगल क्रोशिया वाली और यहीं पे हमें एंड कर देना है। सो इसीलिए मैंने दोनों साइड का आपको बता दिया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में, क्योंकि एक साइड के बनाने के बाद अक्सर करके लोगों की क्वेरी आने लगती है कि मैम दूसरे साइड का कैसे घटाना है। सो इस वाले में मैंने दोनों ही साइड का आपको इसीलिए बता दिया है कि दोनों साइड के कैसे घटेंगे। 2 चेन, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ओके, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही जैसे सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट बनाते हैं वैसे ही बना के इसे रेडी करेंगे। तो इतना बनाने में हमारी 10 जो हैं रोज़, इसमें 10 डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई हैं, 10 पैटर्न हमने बना लिए हैं इसमें। और अब ये पूरा बनके कंप्लीट है, आगे के भी दोनों पार्ट बनके कंप्लीट हो चुके हैं और पीछे वाला भी पार्ट बनके कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमें सिर्फ इसमें इसका गला बनाना है और गले के बाद इसका बाकी का
हिस्सा तो इतना ये बना लिया, और लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशा इसके ऊपर बनाएंगे, एक चेन बना के धागे को यहीं से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ये पूरा गला बन के रेडी हुआ है। कितना परफेक्ट गला बन के रेडी हुआ है, आप खुद देख सकते हैं पूरा कितना अच्छा इसका शेप आया है। सो इस तरह से दोनों साइड का बन चुका है। अब चलिए अब इसका ये वाला जो शोल्डर वाला पार्ट है इन्हें जोड़ लेते हैं। सुई धागे से सिंपली जैसे इसे जोड़ा जाता है वैसे ही आप इसे जोड़ लें, या तो आप चाहें तो इससे भी क्रोशा हुक से भी इसे जोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो सिंगल क्रोशा दिख रही है बस उसी पे जोड़ने जाना है, या तो फिर आप इसे सुई धागे से जोड़ ले। तो मैं इसे जोड़ लेती हूँ, फिर आपको इसका बताती हूँ कि गला और मुड्ढा कैसे बनेगा। तो चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए ये वाला हमारा सीधा वाला हिस्सा है और ये सीधा वाला हिस्सा है। बटन पट्टी वाला हिस्सा आपको अंदर की तरफ रखना है और एज इट इज़ इसे मिलाते हुए बिल्कुल सिंपल वैसे ही मिलाएंगे। ये मेरा सिंगल क्रोशा है तो पहली वाली सिंगल क्रोशा में इसमें डालेंगे और इसे इससे निकाल लेंगे, ठीक है। और अब दूसरी वाली सिंगल क्रोशा में इसमें डालेंगे, दूसरी सिंगल क्रोशा में इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। चेन स्पेस है तो चेन स्पेस में भी 1 2 और 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद फिर अब ये वाला पार्ट है हमारा, तो पहली सिंगल क्रोशा में डालेंगे, इसकी पहली सिंगल क्रोशा में डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। तो दोनों की बराबर बराबर पे जो सिंगल क्रोशा है बस उसी में आपको डालना है और इससे ऐड करते जाना है। फिर दूसरी वाली में डालेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर थर्ड वन में डालेंगे, इसे सिंगल क्रोशा से ऐड किया, फोर्थ वाली में डालेंगे और फोर्थ वन में पीछे वाली में भी डालेंगे, सिंगल क्रोशा से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे चेन है हमारे पास, 2 चेन का स्पेस है तो दोनों चेन के स्पेस में डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। फिर से बीच में 2 सिंगल क्रोशा है तो दोनों में 1 और सॉरी ये ट्रिपल क्रोशा वाला पार्ट है तो ट्रिपल क्रोशा वाले में डालेंगे, ट्रिपल क्रोशा वाले में इसमें भी डालेंगे और इसे ऐड करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा 2 सिंगल क्रोशा वाला, तो पहली सिंगल क्रोशा में इसमें डालेंगे और पीछे वाली में डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरी सिंगल क्रोशा है तो उसमें डालेंगे और ऐड करेंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशा वाला पार्ट है तो इसमें ट्रिपल क्रोशा में डालेंगे, पीछे वाली ट्रिपल क्रोशा वाले में डालेंगे, इसे ऐड कर देंगे। अगेन इसके बाद 2 चेन वाला स्पेस है इधर और 2 चेन वाला इधर है तो इसमें सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। फिर है हमारे पास 4 सिंगल क्रोशा तो 1 2 3 और ये हो गई लास्ट वाली 4। लास्ट में बिल्कुल लास्ट में इसे एक बार फिर से डालेंगे और ऐड करके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक तरफ का ऐड हो गया है और अब अगर मैं सीधा करूं इसको तो ये देखिएगा, ओके। इस तरह से हमें ऐड करना है, तो जैसे इधर का ऐड किया है वैसे ही इधर का भी ऐड कर लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसका साइड वाला, इसे हमें सिल लेना है। आप चाहें तो इसे क्रोशा हुक से भी कर सकते हैं या तो फिर आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। तो मैं पूरा इसे कंप्लीट कर लेती हूँ सिल के, फिर आपको इसका गला बनाना बताती हूँ।
तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे जोड़ के रेडी कर लिया है। और ये जो मैंने जोड़ा है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन में जोड़ा है। ये आप देख सकते हैं बीच में इतनी चौड़ी एक आपको पट्टी लग रही होगी। सो ये डिज़ाइन तब काम आती है जब आपको ऐसा हो कि आपका स्वेटर थोड़ा भी टाइट पड़ गया हो, डिज़ाइन बनाने के बाद आपको लग रहा हो कि ये टाइट होगा, तो आप इस तरीके की डिज़ाइन या जोड़ने के साथ बना के आप इसमें इसका जो साइज़ है वो लगभग 2 इंच तक की बढ़ा सकते हैं। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। ये इस तरह से आपको कैसे जोड़ना है या आप इस तरह से कैसे अपना बढ़ा सकते हैं चौड़ाई को, ये मैं आपको एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी कि इसे किस तरह से जोड़ना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप एक सिंगल, जैसे सुई धागे से स्टिच करते हैं ना, उस तरीके से भी, जैसे कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो उस तरह से सारे दोनों पल्लों को आप दोनों पल्लों को सिल सकते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिलने के बाद अब मैंने इसमें इसका आर्म होल बनाना बताने वाली हूँ आपको। एक साइड का मैंने आर्म होल पूरा ये जो है ये बना लिया है। बहुत ही सिंपल सा बनाया है, बिल्कुल हल्का सा बना के रखा है मैंने। सो चलिए दूसरे साइड का बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है। तो अब इसमें पहले आर्म होल बना के रेडी कर लेंगे। आर्म होल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे आपने अपने वर्क को ऐड किया है, जिस भी तरीके से ऐड किया है वो ये कोई मतलब बात नहीं हुई, मीन्स ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। कहीं भी ऐड किया हो, या तो आपने सुई धागे से ऐड किया हो या इस तरीके के चेन से ऐड किया हो। सो यहाँ का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है, आर्म होल का जो सबसे बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको धागे को ऐड करना है। और धागे को ऐड करने के बाद जहाँ पे धागे को ऐड किया है, सेम उसी प्लेस पे पहले एक चेन बना लेंगे। उसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी, उसी स्पेस पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। इसके बाद ये नेक्स्ट वाली चेन है, यहाँ पे एक बना लेंगे। और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे दिख रही है ऊपर वाले पार्ट में, जहाँ से आपने अपने वर्क को, आर्म होल को घटाया था, वहाँ सिंगल क्रोशिया है, उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4, टोटल 4 सिंगल क्रोशिया थी, तो चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जिसमें से एक ये वाला था, जो पहला वाला हमारा बॉर्डर था, उसकी थी, 2 चेन स्पेस की थी और एक ट्रिपल क्रोशिया की थी। तो इसमें पूरे में बना के रेडी करेंगे। और इसके बाद देखिएगा ये 2 चेन, ये डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया में हमें बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया वाला रो है, तो उस सिंगल क्रोशिया वाली रो में एक सिंगल क्रोशिया। फिर से डबल क्रोशिया वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया सॉरी, और एक सिंगल क्रोशिया वाली रो में अगेन डबल क्रोशिया है, तो इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सिंगल क्रोशिया वाली रो में। तो ये आपको साफ इसमें समझ में आएगा कौन सी सिंगल क्रोशिया वाली रो है और कौन सी डबल क्रोशिया वाली। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, इस तरह से बनाना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ओवर करके जहाँ पे स्टार्ट किया है वहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पे देखिएगा जहाँ से ऐड किया है, मीन्स जहाँ से स्टार्ट किया है उसी वाले में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से हमने देखिएगा स्टार्ट किया था, तो यहीं पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाला जो लूप है इसमें हमें बना लेनी है चेन, एक सिंगल क्रोशिया, और सेकंड वाले लूप में बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना के जो थर्ड वाला लूप है इसमें ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से बनेगा। फिर से थर्ड वाले लूप में ऐड है, तो फोर्थ वाले लूप में बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वाला जो लूप है इसमें ऐड करेंगे। तो एक लूप में आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है और एक लूप में आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करते जाएंगे तो इस तरह का प्रोसेस होगा। इसीलिए मैंने बताया था इवन नंबर में बनाना है। तो इवन नंबर में जब आप बनाएंगे तो आपके लास्ट लूप में जो यहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, इस वाले लूप में आपकी डिज़ाइन बनेगी और जहाँ से स्टार्ट किया है सिंगल क्रोशिया से बना के, वहाँ पे आपका वर्क ऐड हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है और अब आप देख सकते हैं मेरे में टोटल 10 इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं। 5 एक साइड पे है और 5 एक साइड पे। दोनों ही साइड पे आपको दोनों आर्म होल पे ऐसे ही बना के रेडी करना है। सो आर्म होल बन के मेरा दोनों साइड का रेडी हो चुका है। ये देखिएगा, इस साइड का ये आर्म होल और ये इस साइड का। और अब मैं इसमें गला बताने वाली हूँ आपको। तो गला बनाने के लिए क्या करना है, फ्रंट साइड से सीधा का साइड जो है ये आपका फ्रंट साइड है ना, तो फ्रंट साइड पे आपको गले के कॉर्नर पे बिल्कुल जो फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है या डबल क्रोशिया है वहाँ पे धागे को ऐड करना है। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो पहले रो अगेन इसमें भी सिंगल क्रोशिया की ही बनेगी जिससे कि आप इसे पूरा शेप दे सकें। नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में भी सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो जितनी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है सब में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें। तो यहाँ तक सिंगल क्रोशिया है, देखिएगा यहाँ तक बनाएंगे। और जहाँ से ऐड किया है, सॉरी जहाँ से हमने अपने वर्क को घटाया है, तो उससे पहले वाली ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, यहाँ तक बना के ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये कॉर्नर है जहाँ पे मीन्स ये कट है जहाँ पे हमने अपने वर्क को यहाँ से घटाया था, गला घटाया था। तो यहाँ पे बना लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए लूप ले लेंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे। मीन्स ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है इस स्पेस पे डालेंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें डालेंगे और सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे घटाया है कि आपको सिंगल क्रोशिया या चेन जो है ऊपर इजीली दिख रही होगी, बस उसी में आपको डालना है और सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से। ओके, अब ये आपको चेन दिख रही है जो डबल क्रोशिया हमने बनाई थी। तो इसमें बना लेनी है हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये डबल क्रोशिया वाला एक रो है और एक है आपकी सिंगल क्रोशिया वाली रो। तो पहले डबल क्रोशिया वाली रो में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया वाली रो में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया लंबी दिख रही होगी, तो इसमें भी आपको 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया वाली रो है, एक सिंगल क्रोशिया वाली, तो दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, एक साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसे कि ये कैसा दिखता है, इसकी राउंड शेप ठीक से आया है या नहीं आया है, तो ये देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर इसका राउंड शेप बन के रेडी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी शेप दूँ, मीन्स वी शेप बनाओ या राउंड शेप बनाओ, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिएगा इसका शेप आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसका शेप बन के रेडी हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाना है। अब मैं बैक साइड पे आ गई हूँ, पीछे वाले पार्ट में, मीन्स जो हमारा बैक वाला पल्ला है वहाँ पे आ गई हूँ। अब वहाँ पे हमें बना लेनी है अगेन, जहाँ सिंगल क्रोशिया, ये आपको सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट पहले दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे
स्टार्टिंग में ही। उसके बाद चेन स्पेस दिख रही है, उसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे आपको चेन दिख रही है, ठीक है। इस चेन में आपको बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। इसके बाद यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया है, तो इन चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाली सिंगल क्रोशिया है, तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया। बीच में 2 चेन के स्पेस में जो सिंगल क्रोशिया बनी थी उसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाली सिंगल क्रोशिया है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन का स्पेस है, तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया सॉरी, और बाकी जो 4 सिंगल क्रोशिया बनी है इसमें सिंगल क्रोशिया। मीन्स ये जो सिंगल क्रोशिया से हमने डबल क्रोशिया के ऊपर वाली डिजाइन बनाई थी ना, जिसमें 4 सिंगल क्रोशिया बनी थी, फिर 2 चेन बनी थी, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, तो उसमें मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से बनाना है। तो जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही इसे बनाएंगे। बना के अगेन फ्रंट साइड पे आएंगे, और फ्रंट साइड पे ये आपको चेन दिख रही है, डबल क्रोशिया दिख रही है, तो इसमें 2 बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया वाले पार्ट में, एक डबल क्रोशिया वाले पार्ट में। बाकी जिसमें जिसमें सिंगल क्रोशिया दिख रही है वहाँ सिंगल क्रोशिया। जहाँ पे कट है, तो कट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इस कट में हाफ डबल क्रोशिया बनेगी, बाकी सिंगल क्रोशिया ही बनेगी जैसे बनती है। तो ये आपको जो चेन स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। वर्क के एंड में नेक्स्ट रो के लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे चेन बनाई थी हमने मुड्ढों में, वैसे ही बनानी है। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है इसमें बना लेनी है एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में सिंगल क्रोशिया। तो जैसे मुड्ढों में बनाया था वैसे ही बनाना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इस बार जो आपकी चेन बनेगी वो ऑड नंबर में होगी। ऑड नंबर का मतलब है कि जब आप बनाएं तो जैसे 15 बनाएं या 17 बनाएं या 19 बनाएं, इस तरीके से बना के रेडी करें, उसे इवन नंबर में ना बनाएं। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें बना के पूरे में चेन लूप रेडी कर लिया है, और टोटल 25 चेन लूप मेरे में बन के रेडी हुए हैं। एक चेन बना लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, और फर्स्ट वन में हमें बना लेनी है सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, सेकंड वन है, इसमें बना लेंगे अगेन 9 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, उसे इग्नोर करिएगा, ठंड हो गई है, सब लोग घर के बाहर ही रहते हैं। तो 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में इसे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से जो उसके बाद वाला है इसमें बना लेंगे 9 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने किया था अपने मुड्ढों में, सेम वैसे ही हमें इसमें भी बना के रेडी करना है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि इवन नंबर में बनाना है, क्योंकि 2 2 बनाने के बाद जब आप लास्ट में जाएंगे ना, तो लास्ट में आपका जो डिज़ाइन मीन्स डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी वो इस वाले लूप में बनेगी। जो आपका इवन नंबर है तो उसे जोड़ने के लिए आपको ऑड नंबर की एक लूप चाहिए होगा। तो इस तरह से बना के इसे रेडी करना है, क्योंकि ये राउंड नहीं है, ये आपका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, तो इसलिए आपको ऑड नंबर पे लूप बनाने होंगे। सो मैं पूरा इसे गला भी बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका नीचे का बॉर्डर कैसे बनेगा। ये देखिए इस तरह से गला पूरा बन के रेडी हो चुका है, और आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और अब बनाना है इसमें नीचे का बॉर्डर। बॉर्डर में भी सेम ही पैटर्न को हमें बनाना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है जो भी पार्ट, इसमें पहले हमें सिंगल क्रोशिया की एक रो बना लेनी है। तो अगेन फ्रंट साइड से ही आपको धागे को ऐड करना है। यहाँ पे धागे को ऐड कर लेंगे पहले, और यहीं से स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले एक चेन बना लेंगे और सेम प्लेस पे डाल के सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो ये बॉर्डर है हमारा, तो बॉर्डर में पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना ली और अब यहाँ पे देखिएगा 2 चेन है, तो इन दोनों चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी 2 नहीं, 3 सिंगल क्रोशिया इसमें बनानी है, क्योंकि चेन स्पेस छोड़ा था हमने, एक सिंगल क्रोशिया वाले पार्ट में बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाली जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। इसके बाद ये वाला जो आपको चेन स्पेस दिख रहा है, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे जहाँ पे हमने सारी डबल क्रोशिया बनाई है इसमें बनाएंगे। अगेन एक इसमें बनाएंगे जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, इसमें बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, जो बीच में 2 चेन का स्पेस होता है ना, जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाते फिर 2 चेन फिर ट्रिपल क्रोशिया, वहाँ 2 चेन ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है तो अगेन यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया जहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाई है, और एक इसके पहले इस जगह पे बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन ये चेन है, ये चेन है, बीच में सिंगल क्रोशिया है, तो इस चेन में बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी हुई है वहां एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से चेन में 3 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से बना के हमें रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरे में बनाएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हमने इसे जोड़ा है। तो अगर आपने इस तरीके से नहीं जोड़ा है तो फिर आप सिमली जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते कंटिन्यू करिए। अगर आपने इसी तरीके से जोड़ा है तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या करना। सो अब मैं यहाँ पे हूँ, इस पे जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की है, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन पे। टोटल 5 आपको इस तरीके के लूप दिखेंगे। तो सब में आपको यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया है, तो इस सिंगल क्रोशिया में डालेंगे और एक बना लेंगे। फिर से आपको चेन है तो चेन में बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है तो सिंगल क्रोशिया में एक बना लेंगे, और अगेन यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट है, ठीक है। तो सेम वैसी ही डिज़ाइन, ट्रिपल क्रोशिया फिर 2 चेन फिर डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते जाना है जैसे इधर का बनाए हैं। और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो रहा है। कहीं भी थोड़ा सा ना ही टाइट है और ना ही लूज़ है, सो बिल्कुल ठीक बन के रेडी हो रहा है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और सब पूरे को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। करते हुए लास्ट में आएंगे, उसके बाद फिर से चेन बनाएंगे, चेन बना के हर 4 चेन बना के हर चौथी चेन में उसे ऐड करते जाएंगे। और सेम वैसे ही जैसे हमने गला बनाया है 9 डबल क्रोशिया को ऐड किया है, फिर 9 डबल क्रोशिया बना के ऐड किया है, सेम वैसे ही आपको नीचे का पार्ट भी बनाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको नीचे भी जो चेन लूप बनानी है वो आपको इवन नंबर में ना बना के ऑड नंबर में बनानी है, तभी आपका ये परफेक्ट बन के रेडी होगा। सो मैं पूरा बॉर्डर भी बना के रेडी कर लेती हूँ, बटन्स लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा स्वेटर कैसा लग रहा है देखने में और इसका पूरा लुक कैसा आता है। सो इस तरह से पूरा पैटर्न बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।